नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुहागी पहाड़ के जंगल में एक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब पास के ही गांव से कुछ लोग लकड़ी बिनने जंगल की ओर गए थे। ग्रामीण जंगल में लकड़ी बिन रहे थे कि उसी दौरान उन्हें किसी मानव शरीर के कंकाल के टुकड़े काफी दूर तक बिखरे हुए नजर आए। मानव शरीर का कंकाल देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कंकाल किसी महिला का होने की आशंका जताई गई है। सुहागी क्षेत्र में एक बुदामा जगह है। बुदामा के गांव से पहाड़ की तरफ करीब 2 किलोमीटर ऊपर एक कंकाल, मानव कंकाल मिला था। उसके पास में कुछ पोटरी पड़ी हुई थी जिसमें चप्पल और अननेसेसरी सामान जो है उसको रखा गया। पोटरी में ले जाते हुए, जैसे मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं या पागल किस्म के लोग होते हैं, वो अपने साथ कुछ सामान कैरी करते हैं, उसी तरह का कुछ सामान था। श्रृंगार के सामान थे, कुछ चूड़ी थी, कुछ साड़ी कपड़े थे और उसमें हड्डियां जो है जानवरों ने खा ली थी। तो ऐसा लगता है कि वो मानव कंकाल था और कोई विक्षिप्त व्यक्ति जो है ऊपर घूमते घामते वहाँ पहुँचा होगा और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई होगी। हमने उसमें मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग कायम करके अब उसकी जांच चल रही है। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अभी आसपास किसी व्यक्ति के घूमने या कोई मिसिंग कोई व्यक्ति ऐसा मिला नहीं है। वो स्त्री है या पुरुष है, इसके बारे में भी जानकारी अभी प्रथम दृष्टया नहीं हो पाई। आजादी के 75 साल बाद भी पहुंच मार्ग सड़क के लिए जनपद पंचायत त्योंथर की ग्राम पंचायत कूड़ी के बिल्हा ग्राम में आज तक पहुंच मार्ग की व्यवस्था जिम्मेदारों द्वारा नहीं करवाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आवेदन ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक दिया गया। हमारी तरफ से न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई जिम्मेदार अधिकारी ग्राम में पहुंचा और ना ही ध्यान दिया गया। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। नाखुश मतदाताओं ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मतदाताओं और बच्चों का कहना है कि बिल्हा ग्राम के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है, जहां लगभग 200 मतदाता निवास करते हैं। वहीं बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, कुल मिलाकर लगभग 400 लोग बिना पहुंच मार्ग सड़क के जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सड़क न होने से देश के ननिहाल मामा के भांजे भांजिया कष्ट से स्कूल कीचड़ से आते जाते हैं। लोगों को बारिश के मौसम में कीचड़ भरे रास्ते से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। किसी के बीमार होने पर 1 किलोमीटर तक फिसलते गिरते हुए मरीज को चारपाई पर ले जाना पड़ता है। चुनाव में प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक आवेदन दे चुके हैं, पर आज तक हमारी समस्या को किसी ने नहीं सुना। इसलिए ग्राम पंचायत बिल्हा के मतदाताओं का ये कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वह बहिष्कार करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? रोड बहुत खराब समझ में आ रही है, आज तक रोड नहीं बन पाई क्या? यहाँ बहुत समस्या है। रोड का कैसे लोग नहीं जा पाते हैं। अगर बच्चन का स्कूल जाए के बाद बहुत दिक्कत होती, लोग बीमार हो जाए तो चारपाई पर ले जाए पड़ता है। 1 किलोमीटर इतनी खराब रास्ता है कि लोग कैसे नहीं जा पाते। ये गांव कौन सा है? ये गांव है बिल्हा, ग्राम पंचायत कूड़ी। इसका आवेदन आप लोगों ने कहीं दिया है? आवेदन तो बहुत जगह दे चुके हैं, कलेक्टर के पास दे चुके हैं, सरपंच से वर्तमान जे हमारे के पहले जे रहे उनसे सबसे कह चुके, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं। तो अगर आप सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? अब करेंगे क्या, लोग मर रहे हैं, हमें रास्ता भी ना, बीमार हो जाते हैं तो ऐसो मर जाते हैं। अब मर रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं लोग। बरसात में तो खासकर ऐसी रास्ता है कि कैसे भी नहीं जा सकते, ना ट्रैक्टर जा सकता है, 4 पहिया की तो बात छोड़ दीजिए। पैदल भी चलने में दिक्कत? पैदल भी चलने में दिक्कत है। आपका नाम? राजबहोर सिंह, ग्राम बिल्हा। कहते बेटा, जैसे हमारे गांव में रोड नहीं है, तो यहाँ हम लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। बरसात में खासकर यहाँ भी बहुत कीचड़ हो जाता है। यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर रोड नहीं बनी है हमारे गांव से। बहुत दिक्कत होती है आप जी, बहुत ज़्यादा। हम लोग बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं, इतनी कीचड़ रहता है।
आपका नाम क्या है? दीप्रेन सिंह, गांव? बिल्हा। सतना नगर निगम चुनाव को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सिंधी कैंप स्थित गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। उसके बाद टाउन हॉल स्थित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी बात यह रही कि सतना के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली। ऐसे में अब सतना की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह इससे पहले बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से भाजपा और शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह मुझे 18 महीने का मुझसे हिसाब मांगते हैं, वो पहले अपने 18 साल का हिसाब दें। उन्होंने किसानों और बेरोजगारों का मुद्दा भी उठाया। कहा कि सतना के गांव-गांव में बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। आगे कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में निवेश नहीं हो रहा, भाजपा और शिवराज सिंह पर निवेशकों को भरोसा नहीं है। शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने घर घर में दारू पहुंचाने का काम किया है। विधायक को टिकट देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैंने विधायक को टिकट दी है। कमलनाथ ने इस चुनावी सभा में भाजपा के कार्यकाल में जमकर हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरने की भी कोशिश की। साथ ही आम जनमानस से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए वोट मांगा। बुलेटिन की अगली खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले के केसवाही चौकी अंतर्गत बस यात्रियों को आगे पीछे बैठाने को लेकर यात्री व परिचालक के बीच हुए विवाद के दौरान बस परिचालक के साथ यात्रियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने परिचालक को जमीन में लेटाकर लात, घूंसों, लाठी, डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बेखौफ ग्रामीण बस के अंदर यात्रियों की मौजूदगी में बस परिचालक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान बस में सवार यात्री डरे सहमे रहे। हालांकि केसवाही पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 नामजद सहित 3-4 अन्य लोगों के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। केसवाही चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में साहू ट्रांसपोर्ट बस सर्विस के कंडक्टर पूरन सिंह बरगाही व कुम्हारी ग्राम के ग्रामीण अनिल बैगा और उनकी पत्नी के साथ 24 जून को बस में आगे की सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर परिचालक पूरन ने अनिल व उसकी पत्नी को बस से उतरने को कह दिया, जो अनिल को नागवार गुजरा। और दूसरे दिन 26 जून को अनिल अपने पिता व भाई सहित गांव के 3-4 लोगों के साथ मिलकर बस रोककर परिचालक पूरन को बस से उतारकर जमीन में लेटाकर जमकर बुरी तरह से पीटा। इस बुरे मामले में केसवाही पुलिस ने परिचालक की शिकायत पर अनिल, उनके पिता, भाई व 3 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला कायम कर लिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बुढ़ार थाना के केशवाही चौकी के अंतर्गत एक बस कंडक्टर के साथ मारपीट हुई है, उसमें क्या मामला है और क्या प्रकरण दर्ज हुआ है? कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई है। कुल 5 लोग इसमें आरोपी हैं। इसमें प्रथम दृष्टया सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की है और अभी की स्थिति में 5 जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। सर, घटना मारपीट का कारण क्या था सर? इनका 2 दिन पुराना विवाद था, बस में बैठने को लेकर के विवाद था और उसी विवाद के कारण इसने कंडक्टर की मारपीट की। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जैतपुर थाना क्षेत्र के गांव खैरहनी निवासी अरुणेंद्र सिंह बघेल के घर देर रात अज्ञात बदमाश आंगन की दीवार में सेंधमारी कर घर में घुसे और अरुणेंद्र सिंह के बेटे की कनपटी पर कट्टा तानकर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नगदी लेकर फरार हो गए। लूट का शिकार हुआ परिवार जब तक कुछ समझ पाता, लुटेरे मौके से फरार हो चुके थे। मामले की जानकारी लगते ही शहडोल SP कुमार प्रतीक मौके पर पहुंचे, मुआयना किया। वहीं जैतपुर पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल में जुट गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अंतर्गत एक घर में एक लूटपाट की घटना हुई है सर, क्या है पूरा प्रकरण? इसमें कल रात में कुल 3 आरोपीगण इस घर में घुसे और इस घर में नकदी और कुछ जेवरात चोरी करके ले गए हैं। इसमें पुलिस ने अभी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया है, FSL वाले भी पहुंच रहे हैं और इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौके पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई जारी है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।